नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन और आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने माइनॉरिटी वाले भाई बहनों के लिए, अपने जैन भाई बहनों के लिए और अदर माइनॉरिटीज वाले भाई बहनों के लिए। मैं पेशे से एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और साथ में मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाता हूँ। पर आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक कम्युनिकेशन कोच होने के नाते नहीं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते और इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। आज मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की एक स्कीम के बारे में, नई उड़ान। मुझे ऐसा लगता है कि 95% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज के लिए और सभी लोगों के लिए इतनी सारी स्कीम्स निकालती हैं, बट द प्रॉब्लम इज हमें वो स्कीम के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो आज मैं आपको एजुकेट करने आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त ये स्कीम है और बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है इस स्कीम के थ्रू। अगर आपको डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है स्कीम के थ्रू तो प्लीज आप अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को या जो भी स्टूडेंट आपके जानकार हो जो गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, अदरवाइज ये मैसेज जरूर पहुंचाएं। बहुत ही फायदेमंद होने वाली है ये स्कीम सभी के लिए। स्कीम का नाम है नई उड़ान। नई उड़ान स्कीम क्या है? ये स्कीम, इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करवा रही है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो या फिर जैन हो, आपके लिए ये स्कीम है नई उड़ान। स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। वो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया हो, इनमें से कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया हो। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है टीयर 1 एग्जाम, पहला चरण। उस एग्जाम का पहला चरण अगर आपने क्लियर करा हो, आपके अकाउंट में काफी सारी धनराशि आएगी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, कैसे आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, कहां आएगी, आई टेल यू एवरीथिंग। फाइन, ठीक है। अब एग्जाम कौन सा? पहला एग्जाम है कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज एंड आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। दूसरा एग्जाम है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम जो वो लेती है ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए, गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक संस्था है, ये जो एग्जाम्स लेती है। गौरतलब बात यह है दोस्तों कि जैसे मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, ये एक संस्था है। यूपीएससी की मैंने बात करी, वो एक संस्था है। ये संस्थाएं बहुत सारे एग्जाम्स लेती हैं। इसी तरह एसएससी की अगर बात करें तो केवल 2 एग्जाम्स इस स्कीम के तहत कवर्ड हैं। वो 2 एग्जाम्स हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एंड सीएपीएफ। ये 2 एग्जाम्स इस स्कीम के तहत कवर्ड हैं फॉर ग्रुप बी पोस्ट, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट। मैं ये वीडियो मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैंने भी सन 2012 सन 2013 में एसएससी सीजीएल क्रैक किया था। तो मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि अगर किसी को टीयर 1 एग्जाम क्लियर करके मिलती है तो कितना प्रोत्साहन मिलेगा उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। मैं सब कुछ बताऊंगा कितनी ज्यादा धनराशि मिलने वाली है और किस तरह मिलने वाली है। ठीक है। सेकेंडली, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इतना मोटा अमाउंट आपके अकाउंट में क्यों आएगा? वो आए, देखिए सिंपल सी बात है कि वो आपको चाहते हैं कि आप कंपीट करें अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम में, सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी, जिससे कि माइनॉरिटी के लोगों को प्रोत्साहन मिले, वो ज्यादा से ज्यादा आकर देश की सफलता में भागीदार बन सके। इसीलिए वो माइनॉरिटीज के लिए ये स्कीम्स लाती हैं। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन नो अबाउट दीज स्कीम्स। इनसे लाभ उठाना तो बहुत दूर की बात, हमको पता भी नहीं है इन स्कीम्स के बारे में। यही कारण है मेरा इस वीडियो को बनाने का, जिससे कि आपको मैं एजुकेट कर सकूं। अब जानिए आप एलिजिबल कैसे होंगे इस स्कीम के लिए। आपने अगर कोई इन तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम का टीयर 1 क्लियर करा है 1920, ईयर 2019-20 में, अभी रिसेंटली जिस तरह एसएससी सीजीएल का एग्जाम का रिजल्ट आया है, टीयर 1 का रिजल्ट, अगर आप भी उनमें से एक है, आपने क्लियर करा है, तो 1 महीने के अंदर एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन घोषित हो रहा है, उसके 1 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट अभी शायद 1 जुलाई के आसपास आया था।
तो मेरे ख्याल से आपके पास 3-4 दिन रह गए हैं हाथ में, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा। एसएससी सीजीएल टियर 1 अगर आपने एग्जाम क्लियर करा है तो आपके पास दिन बचे हैं 3-4 मुश्किल से हाथ में, तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड कंडीशन इज आपकी फैमिली इनकम। आपकी टोटल फैमिली इनकम उस साल में 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल फैमिली इनकम की क्या डेफिनेशन है? आपके मामा की, आपके पापा की, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके फादर मदर की इनकम, सबकी टोटल मिला के इनकम पूरी फैमिली की 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है आपको स्कीम के तहत। फर्स्ट, अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के तहत सिविल सर्विसेज, आईईएस एंड आईएफएस, अमाउंट आपको जो मिलेगा दैट इज 1 लाख रुपीज गाइस। 1 लाख रुपए की धनराशि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल रही है। इज इट अनइमेजिनेबल, है ना? तो प्रॉब्लम यही है कि हमको पता नहीं है। प्लीज जाकर अप्लाई कीजिए। यूपीएससी के टियर 1 क्लियर करने पर, मात्र पहला चरण क्लियर करने पर 1 लाख रुपए आपको आएगा। अगर आप जैन हैं या फिर आप किसी और भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। सेकेंडली, स्टेट का पीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं और गजेटेड पोस्ट के लिए क्लियर करते हैं तो 50,000 रुपए की धनराशि आपको मिलेगी। थर्ड, स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं ग्रेजुएट लेवल का, जो कि होता है नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट के लिए, तब आपको मिलेगी 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज आपके अकाउंट में आएंगे। फोर्थ इज एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके तहत सीजीएल या फिर सीएपीएफ, ये दो एग्जाम में से कोई आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो 25,000 रुपीज यू विल गेट। कितना प्रोत्साहन मिलेगा स्टूडेंट को इस धनराशि से, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा अपना टीयर 2 एग्जाम क्लियर करने के लिए, राइट? तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नई उड़ान स्कीम। ठीक है, बट एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय, हम सभी लोग लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ घिरे हुए हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ्स। नेगेटिव बिलीफ क्या? कि सरकार से पैसा आना है, हमें कहां मिलेगा, लोग बीच में खा जाएंगे, राइट? या सब करप्शन है, पहले ही सबको मिल गया होगा, सेटिंग हो गई होगी एंड एवरीथिंग। गाइस लेट मी टेल यू, पिछले 8 साल से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूं, मैं यहाँ दिल्ली में पोस्टेड हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं इतनी पारदर्शिता आ चुकी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है बहुत सारी चीजों में, कोई भी आपका पैसा नहीं खा पाएगा, एक एक पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो विश्वास रखिए, सबसे पहले अपने सिस्टम में, अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखिए। ठीक है, सेकेंडली इंफॉर्मेशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इट्स www.minorityAffairs.gov.in। सेकेंडली, अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आपको जाना है इस वेबसाइट पर www.nia नई उड़ान UDAN/MOMA.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। एक आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और सच में मैं चाहता हूं दिल से कि मेरे भाई बहनों के पास, मेरे जैन भाई बहनों के पास, और या किसी और माइनॉरिटी वाले भाई बहन के पास अकाउंट में ये पैसा पहुंचे, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है स्टूडेंट को। अगर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे यूपीएससी टियर 1 क्लियर करके, कितनी बड़ी बात है उसके लिए, उसको बूस्ट मिल जाएगा टियर 2 तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो रियली मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। फाइन, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये मेरी टीम का नंबर है। पहली बात तो ये कि आपको मेरी टीम की प्रिवेसी भी थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसलिए आप कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज मेरी टीम को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। मेरी टीम से अगर आपको जानना है तो दे कैन टेल यू अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, राइट? तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है ये, नीचे आपको दिख रहा होगा 8929710383। आप इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं ही जवाब दूंगा आपको, राइट? अगर कॉल करेंगे तो मेरी टीम विल पिक अप द कॉल एंड दे विल नॉट बी एबल टू आंसर यू, उनको आइडिया ही नहीं है इस बारे में, राइट? आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे क्वेरी कीजिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास आपका सारा पैसा पहुंच जाए। मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर आपके पास, एक स्टूडेंट के पास जो मेहनत कर रहा है, जो जनरल कैटेगरी में होकर मेहनत कर रहा है और मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा, जो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मेरे से ज्यादा खुशी नहीं होगी अगर किसी स्टूडेंट के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा मेरी जरा सी मेहनत से। जरा सा मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, राइट?
जो मेरा कंफर्ट जोन है उससे हल्का सा मुझे बाहर आना पड़ेगा, हल्की सी मुझे मदद करनी पड़ेगी और उसका कितना फायदा हो जाएगा। तो मैं अपनी इन माय कैपेसिटी आई वांट टू हेल्प यू आउट एंड बट द थिंग इज डू यू वांट टू हेल्प यू? आप खुद की मदद करना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिए और सर्कुलेट कीजिए सभी को, अपनी ज्ञान कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में सभी भाई बहनों को, सभी माइनॉरिटी वाले भाई बहनों को कम्युनिकेट कीजिए, जिससे पता चले लोगों को, लोग एजुकेट हों एंड हेंस दे वुड बी एबल टू अप्लाई देम। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र।